हम लोग को करना है क्वेश्चन 5 चेक वेदर। हम लोग को चेक करना है कि 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0। ठीक है ना, मतलब हमें देखना है कि 6 into n का लास्ट डिजिट 0 आ सकता है कि नहीं। ठीक है ना, 6 into n का लास्ट डिजिट 0 आ सकता है कि नहीं। ठीक है ना, अभी देखो इधर पे, मैं इधर पे लिख देता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर which ends with digit 0। इसका मतलब ये होता है कि कुछ एग्जाम्पल लूँगा मैं कुछ नंबर के, जो कि क्या होगा, लास्ट डिजिट उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो क्या हो सकता है वो, सबसे छोटा हुआ 10, 20, 30, 40, 50, है ना, 100, इस तरीक़ा से। ठीक है ना, अभी 10 को देखो, 10 को कैसे लिख सकेंगे हम लोग, 2 into 5। अब ये 20 को लाओ इधर पे, 20 को कैसे लिख सकेंगे हम लोग, 2 into 2 4, 4 into 5 20 हो गया। अब 10 20 हो गया। अभी लाओ 100 को लाओ, 100 को कैसे लिख सकेंगे हम लोग, इधर पे देखो 100 को लिख सकेंगे 2 into 2 4, 4 into 5 20, 20 into 5 100। अब इधर में देखो क्या दिखाई दे रहा है, 2 into 5 दिखाई दे रहा है, इधर पे भी 2 into 5 दिखाई दे रहा है, 2 into 5 दिखाई दे रहा है। ये 2 into 5 नहीं, इधर पे दिखाई दे रहा है मेनली 2 and 5। ठीक है ना, 2 and 5 का सेट होना एकदम जरूरी है। कोई भी डिजिट, लास्ट वाला डिजिट अगर 0 चाहिए तो उसका सेट क्या होना चाहिए, 2 into 5 का सेट होना चाहिए। अभी देखो 6 पे क्या है, 6 पे क्या है, 2 into 3 है, इस पे 5 मिसिंग है, तो ये कैसे हो सकता है, नहीं होगा ये। ठीक है ना, मैं फिर से और क्लियरली बताना चाहूँगा। अभी देखो मतलब समझ में आ गया ना, बस 2 और 5 होना ज़रूरी है। अगर कोई लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो 2 और 5 का सेट होना एकदम ज़रूरी है। ठीक है ना, चलो अभी मैं इसको लिख देता हूँ। हियर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हियर वी नोट दैट नंबर्स एंडिंग with 0 has what, 2 and 5। ये जो सेट है इधर पे देखो, 10 में देखो, 20 में देखो, 100 में देखो, जिसका भी लास्ट डिजिट 0 0 0 हो रहा है उसमें क्या है, 2 और 5 है। लेकिन इसको एग्जाम में ये लिख देना है। ठीक है, हियर वी नोट दैट नंबर्स एंडिंग विथ 0 हैज 2 and 5, whereas in 6 to the power n क्या होगा, 2 into 3 power n, मतलब 5 मिसिंग है इधर पे। ठीक है ना, does not has what, does not has 5 as a prime factor, कुछ भी लिखो, does not has a prime factor, does not has a prime factor, so therefore it does not end with 0। समझ में आया ना, एकदम छोटा वाला बात है, इधर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लिखना जरूरी है एग्जाम में, एक बार शो करना है इस तरीक़ा से। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हाँ, कोई एग्जाम्पल ले रहा है हम लोग इधर पे, जिसका क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 होंगे, जैसे कि 10 20 30 40 100 50। ठीक है, तो 2 और 5 का सेट हमें सब तरफ दिखाई दे रहा है, इस तरीक़ा से लिखना है एग्जाम्पल बोल के, और बाद में फिर से लिखना है। हम लोग को पता चलता है कि अगर लास्ट डिजिट 10 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो हमें 2 और 5 का सेट होना ज़रूरी है। लेकिन 6 to the power n में क्या है,
2 इंटू 3 है, हाँ 5 इधर पे मिसिंग हो रहा है, इसलिए कंक्लूजन क्या निकल के आया, इट डज नॉट एंड विथ 0। बस इतना ही करना है। अभी टेक्स्ट बुक पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 भी है, अभी क्वेश्चन 6 करेंगे हम लोग। एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू, कितना बड़ा नंबर दे के रखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दूसरा क्या दे के रखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, ये थोड़ा बड़ा हो गया रे भाई लोग, इसको फिर से रुको नीचे बनाता है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको हटाना है इधर पे, इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है। ये भी इधर पे देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये 5 फिर से नहीं आया, चलो तुम देख लेना। ओके, एक्सप्लेन वाई ये नंबर और ये नंबर कॉम्पोजिट है बोल रहे हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में फिर से दे के रखा हूँ, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि 9 देखो, 9 को क्या कैसे डिविजिबल हो रहा है, क्या क्या 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 9 से हो रहा है। अगर इन दोनों 1 से और उसी नंबर 9 से होने से क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर 1 एंड इटसेल्फ। 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया ना, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है ना इस 9 को, तो इसको कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ओके देखो अभी इधर पे कॉमन क्या हो रहा है, 13 को कॉमन लेके आओ इधर पे बाहर पे। अभी 7 इंटू 11, इसको जो है वैसे ही लिख दिया 7 इंटू 11। अभी 13 से इसको कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। उसके बाद में फिर से प्लस लगाएंगे, 13 से 13 को फिर से 1 टाइम। ओके अभी देखो इधर पे 13, इसको 7 इंटू 11, 77 इंटू 1 77 प्लस 1 78। अभी 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इधर पे निकाल देते हैं, रुको 78 तरीका 78 को 2 से कितना टाइम जाएगा, 39, 3 इंटू 13, तो 2 इंटू 3 इंटू 13। अभी क्या देखने को मिल रहा है इधर पे, 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा है कि नहीं इधर पे, 1 2 3 4। अगर 2 से ज़्यादा होने से क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। चलो ये रफ नहीं हो रहा है, अभी इसका करेंगे, समझ में आया कि नहीं, ये क्या किया मैंने, दोनों में कॉमन किया था 13, उसके बाद 7 इधर पे आ गया, 11 इधर आ गया, 13 और 13 1 टाइम, इंटू इधर पे इंटू है देखो, इंटू 1। अभी इधर पे प्लस है, फिर से 13 से 13 को कितना टाइम, 1 टाइम, तो 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 1 77, 77 प्लस 1 78। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें हम लोग, क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है मतलब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है बस। अभी फिर से इधर पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2 5 है, इन दोनों 5 को कॉमन लिया, एक 5 को कॉमन लिया, आ गया 7 इंटू 6 पहले। अभी अरे भाई ये भी 5 भी कॉमन है, ठीक है। अभी इंटू 1 लिखेंगे, 5 से 5 को 1 टाइम, इंटू फिर से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 है ना, इधर पे प्लस है, 5 से 5 को 1 टाइम। ओके ये 5, ये भी कॉम्पोजिट नंबर ही होगा, ये सारे को मल्टीप्लाई करो, हाँ क्या मिलता है, जो भी नंबर मिलता होगा डायरेक्टली लिख देना, जो भी नंबर मिलता है उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और जो भी मिलेगा इधर पे
वो भी एक कॉम्पोजिट नंबर ही होगा। देयरफॉर इधर पे लिख देना लास्ट पे, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, it has more than 2 factor, so it is called, so it is a composite number। हैंडराइटिंग पे कमबैक होगा दोस्तों, क्योंकि अभी पहली बार पेंटेप यूज कर रहा हूँ तो ऐसा होता है। ओके, चलो अभी देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखना है अभी हमें। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। अच्छा, एक ही काम के लिए सोनिया 18 मिनट लगाती है और ये जो है रवि भाई ये 12 मिनट लगाता है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हमें? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एंड हाउ मेनी टाइम मिनट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट। तब तो हमें ढूंढना है मिनिमम टाइम। ठीक है, तो मिनिमम टाइम ढूंढना है हमें। इसके लिए भी बताया गया कब HCF यूज होगा, कब LCM यूज होगा, सब कुछ बताया गया है। मिनिमम टाइम दे विल मीट, क्या होगा इसका? मिनिमम टाइम हो गया मतलब LCM होगा। LCM ऑफ क्या 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 नंबर है? 18 एंड 12, 12 एंड 18। चलो अभी LCM फाइंड कर देंगे 12 और 18 का। 12 18, 2 से 6 टाइम, इसको 9 टाइम, 2 से 3 टाइम, 9 टाइम, 3 1 3 हो गया। 2 2 0 4 3 0 12, 12 24 36 36। तो सोनिया और रवि, सोनिया एंड रवि meet at starting point after 36 मिनट। ठीक है, अब ये इधर पे मैंने LCM क्यों यूज किया, क्यों HCF नहीं किया, जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है। चलो, तो इसी बात पे हमारा कोई एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक्सरसाइज 1.2।